वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है क्योंकि इसकी अंतिम चयन सूची भी आ चुकी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंतजार है तो वह है वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग का। दोस्तों, अभ्यर्थियों के मन में लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग कितने पदों पर होने वाली है, क्योंकि वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों ने 51,000 पदों की आवाज़ लगातार उठाई है। सेकेंड काउंसलिंग 8,307 पदों पर होने वाली है, यह अभ्यर्थियों को अच्छे से पता है। और अभी हाल ही में डीपीआई के द्वारा आई अपडेट ने भी बता दिया है कि वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में पदों की संख्या जो नोटिफिकेशन आया था उसी के अनुरूप रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने लगातार ट्विटर कैंपेन चलाए हैं और उन ट्विटर कैंपेन के कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों ने डीपीआई के अधिकारियों के साथ, अभय वर्मा इत्यादि के साथ मिलकर विधानसभा में भी हाल ही में बैठक की है। और दोस्तों, उन बैठकों का परिणाम यह निकला है कि अगले ही कुछ समय के बाद आप लोगों ने देखा कि 1,53,000 नए शिक्षकों के पद स्वीकृत किए थे। तो दोस्तों, इन स्वीकृत किए हुए पदों को करने का अर्थ क्या है? क्योंकि सरकार इन पदों को भरना चाहती है। सरकार माइंड गेम खेल रही है हम लोगों के साथ। अगर हम लोगों की आवाज़ लगातार जारी रही तो ही हम लोगों को यहाँ पर सरकार पद देगी नए। अन्यथा दोस्तों, सरकार का जो माइंड गेम है कि दिखाना और घोषणा करना, लेकिन उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करना, यह सरकार की नीति बन चुकी है। दोस्तों, चुनाव तक वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि दूसरी काउंसलिंग को सरकार चाहती है कि इसको चुनाव तक खींचा जाए। और दोस्तों, दूसरी काउंसलिंग में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, यह तो केवल इसी पर डिपेंड करता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग को लेकर कितनी जागरूकता है, वे अपने एकता के साथ कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग में पद वृद्धि हो, इसके लिए पूरा संपूर्ण शैक्षिक वर्ग मिल जाना चाहिए। और लाखों की संख्या में हम लोगों का बल है, क्योंकि आने वाले समय में वर्ग 3 की जो भर्ती है वह कब होगी, इसके संबंध में अभी तक हमको सुनने को भी नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि यह जो भर्ती है, यही अंतिम भर्ती आप लोगों के लिए है। और इसी में यहाँ पर अगर पद वृद्धि हो जाती है तो आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का बजट भी लागू हो चुका है। उसमें युवाओं के लिए सरकार ने क्या कहा है? युवाओं को 1,00,000 नौकरियाँ देने की बात कह दी है। और शिक्षा के बजट को यहाँ पर इस बार 5,532 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। दोस्तों, पिछली बार की तुलना में इस बार शैक्षिक बजट बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण आप लोगों के सामने नहीं दिया है। दोस्तों, सरकार ने यहाँ पर बजट के दौरान ये बात भी कही कि स्कूलों में जो खाली पद है, उन खाली पदों को भरा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कैसे भरा जाएगा? क्या नई भर्तियाँ होगी? क्या पदों की संख्या में वृद्धि होगी? या दोस्तों, नई परीक्षाएं लेकर फिर से इन पदों को भरा जाएगा? यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है, केवल बता दिया गया है कि खाली पदों को भरा जाएगा। दोस्तों, युवाओं के लिए सरकार यहाँ पर चुनाव से पहले केवल अपने अनुसार अपनी नीतियाँ चला रही है, लेकिन युवाओं की जो ज़रूरत है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके अनुरूप बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। दोस्तों, हम लोगों को ही इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, वर्ग 3 की जो भर्ती परीक्षा है वे काफ़ी समय के बाद हो रही है और इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पद चाहिए। दोस्तों, वर्ग 3 में 51,000 पद हो, यही हम लोगों का सपना है और यह सपना हम पूरा करके रहेंगे 2023 के चुनाव से पहले। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि बेरोजगारी में मध्य प्रदेश की स्थिति को क्या बताया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगार राज्यों में शामिल है। आप ही देखिए दोस्तों, राजस्थान जैसे राज्य में कितनी शिक्षक भर्तियां हुई, कितने सारे सरकारी पदों को हम लोगों के सामने भरा गया पिछले साल, और अभी भी वहां पर भर्तियां हो रही है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में 12-12 सालों तक भर्तियां नहीं होने के बावजूद भी बताया जाता है कि यह राज्य बेरोजगार मुक्त राज्य है। तो दोस्तों, देखिए, बेरोजगारी की दर यहाँ पर सबसे कम बताई जाती है, लेकिन आंकड़े क्या होते हैं और असल में स्थिति क्या होती है वे युवा ही जानते हैं। उस राज्य के सर्वाधिक ट्विटर पर कैंपेन होते हैं भर्तियों को लेकर, तो वह राज्य केवल मध्य प्रदेश है। और शिक्षक सर्वाधिक आंदोलन करते हैं
ऐसी राजधानी भोपाल है। तो दोस्तों सरकार की जो नीतियाँ है वे दिखाने वाली अलग है और करने वाली अलग है। तो दोस्तों उसके खिलाफ हम लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। और अगर हम लोग मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग कुचले जाएंगे और हम लोग दबे रह जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला।